नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की, एक नए दिन की है और कहीं ना कहीं आज एक नई उम्मीदों के साथ फिर दोबारा से मंडी खुली है, क्योंकि सोमवार के दिन महत्वाकांक्षाएं काफी होती है, उम्मीदें काफी होती हैं। जितने भी लोग आलू को आजादपुर मंडी या किसी भी मंडी में भेजते हैं तो उनके मन में ये चीज होती है कि भाई आज कहीं ना कहीं बाजार खुले हैं तो हमें भाव मिलेंगे, हमारी जो गाड़ियां हैं वो जल्दी बिक जाएंगी और कहीं ना कहीं कुछ फायदा हमें होगा। तो आज कैसा बाजार है, आज कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, उस पर एक पूरा विश्लेषण करेंगे, एक जानकारी देंगे। लेकिन एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। और देखिए, खुशखबरी है कि जो हमारे आजादपुर मंडी में जो आलू के फड़ हैं ना वो चौड़े हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इससे क्या कुछ फायदा होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आगे जो बाजार है वो किस दिशा में जाते दिख रहे हैं, आज माहौल कैसा चलता बनता नजर आ रहा है, उस पर हम एक पूरा विश्लेषण, एक पूरी जानकारी आपको देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सबको दुआ सलाम, सब जी भाइयों को दुआ सलाम। जी। और राम कैसे राम। हैं आप? बस बढ़िया, और सब भाई साहब भगवान की कृपा। जी, आज जो है सावन का सोमवार है जी, जी, तो कहेंगे हर हर महादेव, जय महादेव। भोले बाबा की। और भाई साहब आज अगर हम बात करें जी, तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं ये मानता हूँ, फड़ बड़े हो गए, फल बड़े हो गए। जगह हो गई। जगह होने से बहुत फायदा होता है, चाहे घर में जगह बढ़ जाए, जमीन में, या चाहे दुकान में जगह बढ़ जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों उतार के लगाने की, रखने की जगह, जो कोई व्यापार थोड़ा सा आराम से फैलावट में हो जाता ना, तो वो बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज अगर हम बात करें भाई साहब, कितनी गाड़ियां मंडी में हैं? मंडी में 140 गाड़ी के आसपास है। रिपोर्ट में तो वैसे 120 गाड़ियां ताजी हैं, 17 गाड़ी कल की बैलेंस है। परसों में बता दूं 17,000, एक मिनट अभी बता रहा हूँ, 17,000 कुछ कट्टे तो परसों बैलेंस था जी। जो फड़ों पे बैलेंस था परसों 17,000 कुछ कट्टे थे, 37 गाड़ी खड़ी थी। 17,175 कट्टे, 17,175 कट्टे परसों के बैलेंस थे। पंजाब की 8 गाड़ी थी, 37 गाड़ी यूपी की थी, जो रिपोर्ट में लिखा है। उसमें से 37 में से 17 गाड़ी करीबन मेरे ख्याल खाली हो गई, उतर गई होगी नीचे। 20 गाड़ी आज भी बैलेंस है परसों की, और 120 आ जाएंगी, तो कुल मिला के 140 गाड़ी के आसपास है। 140 गाड़ी में मैं आपको बात बताऊं क्या क्या है, एक मिनट। 140 गाड़ी में 42 गाड़ी तो जी चिपसोना है, जिसमें चंदौसी, सम्मल, वजीरगंज, बेलसी ये है। सूर्या 25 गाड़ी सूर्या है, ये चिपसोना भी बड़ा है, सूर्या ठीक है, लिमिट में है। स्टोर की 26 गाड़ियां हैं, जो अलीगढ़, इगलास, सासनी, हाथरस से आती हैं, लेकिन इसकी बिक्री कम है। पहले जितनी ज्यादा बिक्री थी उस हिसाब से नहीं है। लोग बाग जो भी खरीदार है वो चंदौसी पे आ गया, बिलसी पे आ गया, सम्मल पे आ गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था उसमें पाउडर क्रीम लग के ऐसा बन के आता है। और वहाँ के किसान ग्रीडिंग भी बहुत जबरदस्त करते तो हमारे मथुरा वाले भी बहुत अच्छी ग्रीडिंग है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उनके पास। वो क्या करें, ग्रीडिंग में उनके कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, किसी चीज में कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है वजीरगंज, इधर चंदौसी, सम्मल, उनका सूर्या चिपसोना आलू होता है, लंबी चाल का होता है, सबसे पहले बाजार में भी बिकता है। जो ले जाता है उसका भी 5-7-10 रुपए किलो ऊपर बिक जाता है, कमाई उसकी उसमें होती है। तो जिसकी सीधी सी बात है, जहां जिसकी कमाई होगी वो वहीं जाएगा, चाहे खरीदार हो, चाहे लेबर हो, लेबर को भी जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां जाएगा, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। तो यही है, इस इलाके का आलू थोड़ा कम बिक रहा है। इसमें हाईब्रिड होता है, 37-97 होता है, चिपसोना भी आता है, सूर्या भी आता है, लेकिन इस इलाके का कुल मिला के सारा माल कम बिकता है। क्यों? ये पाउडर क्रीम लग के नहीं आता है। लाल की 15 गाड़ी है, लाल की, सम्मल की 2 गाड़ी है, 37-97 की, पंजाब की 6 गाड़ी है, ज्योति की, गुजरात की 4 गाड़ी है जी। तो 42 गाड़ी। ये चिपसोना जो है, चिपसोना का रेट चंदौसी वाला जो है वो 500, 550 से लेके 600 प्लस ही बिकता है, ऊपर ही बिकता है, 10-20 रुपए ऊपर ही बिकता है। जैसा आलू है वैसा रेट है। इसका सूर्या 800 से लेके 900, 950 तक बिक रहा है। 900, 950 जो वीआईपी, वीवीआईपी माल है, इक्का दुक्का गाड़ी है, कोई AK मार्का है, S मार्का है, वो बिकते हैं। बाकी 800, 850 बिक रहे। सम्मल वाला 650 से लेके 700, 750 बिक रहा है। अच्छा, चंदौसी वाले का गुल्ला, वो गुल्ला बिकता है 600 से 700, 750, 750 ही बिक जाता है। उसका बम्पर 500, 550, 600 बिकता है। सम्मल का
400 से लेके 500 सवा 500 तक गुल्ला बिकता है सूर्या का। चिपसोना का गुल्ला 350, 400 सवा 400। चिपसोना का बम्पर 450, 500। सूर्या का बम्पर संभल वाला 550, 600 बिक जाता है। अब आते हैं हम 3797 पे। 3797 300 से 350, 60 तो एवरेज रेट है। कोई इक्का दुक्का गाड़ी है जो ज्यादा सुपर फास्ट सुपर है, वो 400 सवा 400। सवा 400 भी वो है जो कोई मासाखोर पसंद कर ले, सुबह पसंद आ गया ले गया वो, नहीं तो 300 से 350, 60 काफी माल बिक रहे हैं। 360, 70, 80 भी बिक रहा है। 400 वाली भी कुछ गाड़ियां हैं, ज्यादा गाड़ियां नहीं है, कुछ लोड कुछ गाड़ियां। सवा 400 वाली तो वो तो समझ लो बस मक्खन है, घी में से मक्खन, दूध में मक्खन निकालने वाली बात है, कोई ज्यादा सुपर हो। हाईब्रिड की पोजीशन है, हाईब्रिड 250, पौने 300, 300 खूब बिक रहा है। मैंने पहले भी बताया आजादपुर मंडी आप लोग हाईब्रिड ना भेजें, हाईब्रिड यहाँ नहीं बिकता है। हाईब्रिड की बिक्री बहुत कम हो गई, ना तो हाईब्रिड का बम्पर बिक रहा है, ना हाईब्रिड का मीडियम बिक रहा है, ना उसका गुल्ला बिक रहा है। कोई ग्राहक पसंद करने को राजी नहीं है, सब चिपसोना सूर्या ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर लोग तो चंदोसी पे आ गए, अपने इधर का तो माल कम ही ले रहे हैं, मथुरा अलीगढ़ सासनी का। हम लोग बैठे रहते हैं, उनकी गाड़ियां बिक जाती हैं, उनके ग्राहक लूट लूट के ले जाते हैं, हम बैठे रहते हैं इंतजार में। जब उनका बिकता है तो इस पे 30% ग्राहक रह गया जी, 30% ग्राहक रह गया, उसको भी फोन करके बुलाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। तब वो भी ये कहता है बाबूजी ये बाजार में नहीं बिकता, मैं तो सूर्या ले जाऊंगा, सूर्या का गुल्ला ले जाऊंगा, चंदौसी का गुल्ला ले जाऊंगा चिपसोने का। तो ये क्वालिटी सुधारनी चाहिए। और मैं तो किसान भाई व्यापारी भाइयों से यही कहता हूँ कि हाईब्रिड ना ही करें तो अच्छा है। हाईब्रिड जितना कम होगा उतना माल कम होगा, उतना माल कम होगा। 3797 मंडी में रहेगा, अच्छी क्वालिटी रहेगी, सूर्या रहेगा, चिपसोना रहेगा, LR रहेगा। आपका मंडी में माल कम आएगा, चाहे इस मंडी भेजो चाहे किसी मंडी भेजो, माल कम आएगा, रेट बढ़िया रहेंगे, आपको ही फायदा है। 10 गाड़ी कम कर लो ना, 50 गाड़ी जिसके पास अब आलू होता है 10 गाड़ी कम हो जाएगा हाईब्रिड में, और क्या होगा। अच्छा अब हाईब्रिड होटल वाले भी नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहे, पसंद नहीं कर रहे। और दूसरी नंबर बात, किसान बहुत मेहनत करता है। किसान तो चाहे कोई भी हो, किसान बिल्कुल रियल हीरो, चाहे किसी मजहब से हो, किसी मजहब का हो, हमें उससे मतलब नहीं। किसान तो किसान है भाई, अगर अनाज पैदा करेगा, आपको भूख लगी है, किसी होटल में बैठोगे तो आप मजहब देखोगे क्या? किसान तो किसान है, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाब हो, हमारे लिए तो सब है। सबको दिल से सलूट करता हूँ, बिल्कुल, चाहे जिस कौम से भी हो किसान हो, चाहे जिस जाति से हो, हमें उससे मतलब नहीं। किसान तो किसान है, हमारे देश का किसान, हमारे देश का किसान है। और देश का जो जवान है वो भी जवान है, चाहे वो कुछ भी हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पे तैनात। और दूसरा हीरो हमारा किसान है। ये पूरे देश को खिलाता है, पूरे देश को अनाज देते हैं, अन्नदाता है, इनको अन्नदाता कहते हैं। सबको सलूट है बिल्कुल दिल से जी। तो रेट तो यही है आज के। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, अराइवल को थोड़ा सा, अराइवल आज भी ज्यादा हो गई है, ज्यादा है। आज अगर 100 के आसपास अराइवल रखते ना हम, तो पूरा हफ्ता उम्मीद ये थी कि भाई सही चलता। लेकिन आज भी भोले बाबा का दिन है, उम्मीद ये करते कि बढ़िया चलेगा। और कल थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, बारिश, और कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, घुमस तो बनी रही है। लेकिन ये कि अब आगे जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है ना, ये आलू के लिए अच्छा समय आ रहा है। हाँ। आलू का उठान बढ़ता चला जाएगा, त्योहार हैं, और ये अब भंडारे संडारे 2-4 दिन में आप देखना भंडारे भी शुरू हो जाएंगे। आज पहला सोमवार हो ही गया, 20-25 तारीख का जल है, जल से पहले भंडारा। इधर तो भंडारे हो रहे हैं सब, इधर जिधर जो हरिद्वार के टच में, हरिद्वार के टच में, रुड़की है और हरिद्वार है, रोहतक है, इधर शामली है, इधर जो मतलब भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि कावर लेके जो जा रहे हैं उनके लिए खाना बन रहा है। तो आलू की खपत बढ़ गई है, आलू कंपनियां भी आलू उठा रही है, मैंने पहले भी बताया था। और अब त्योहार भी चालू हो रहे हैं, 15 अगस्त है, 15 अगस्त तो हमारा महा त्योहार है, त्योहारों में त्योहार है, महा त्योहार है। तो बाकी उसके बाद रक्षाबंधन भी है, तो चल रहे हैं, बिल्कुल चल लगा। और आपके अगर मंडियों में सीमित रहेगी ना, आपके, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, किसान भाई, व्यापारी भाई, कोल्ड मालिकों से आपको को सीमित रखें। कुछ मंडियों का आप चयन कर लें, कुछ आड़तियों का चयन कर लें मंडियों में, जो आपको अच्छा लगे, जिस मंडी में अच्छा लगे वहां भेजें। यहाँ तो हम लोग बेच ही रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ बेच रहे हैं। और ऐसे मंडी कुछ चयन कर लें जो आपको लगता है। कुछ एक भाई मेरे से कह रहे थे कि भाई साहब आप मना करते हो यहाँ माल भेजने के लिए, लेकिन हम भेजे तो हमारी पेमेंट रुक जाती है दूसरी मंडियों में। चयन कर लो ना आप, 2, 4, 5, 7 मंडियों का चयन कर लो। खुद घूमना पड़ेगा, थोड़ा घूमो, थोड़ा देखो आड़ती कैसा है क्या है। हम तो खाली फोन करने से बात नहीं, फोन करने से बात नहीं बढ़ेगी। घूमो, चयन करो, और उनके पास भी माल भेजो, यहाँ भी भेजो, जितना यहाँ बिकता है यहाँ भेजो, बाकी और मंडियों में डिवाइड करके माल को भेजो। और हम तो कह रहे हैं हमें भी चेक करो, किसी हालत में चेक करो, आप कभी भी आ जाओ, हमारे पास माल भेजते हो, चेक करो। गोपाल भैया आपके बारे में तो सबको पता है, बस लगातार रोज आपकी रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, और आपके व्यवहार के बारे में भी जानते हैं। बस। और मैं फिर भी एक बात ये कह रहा हूँ, आलू मैंने 25 साल में ऐसा देखा, 26 साल में, आज मेरे मन में बात आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ। आगे पता नहीं प्रभु जाने, सही होगी गलत होगी क्या होगा, ये हम एक उम्मीद लगा रहे हैं। आलू अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, एक बार तेजी आएगी जरूर,
चाहे महीने के लिए आए, चाहे 20 दिन के लिए आए, चाहे 15 दिन के लिए आए, बाजार उठेगा जरूर। क्योंकि साल में एक बार मैंने देखा आलू उठता जरूर है। अभी तक ये उठा नहीं है, अभी तो बेचारा गिरता ही चला आया है। थोड़ा अब सही हो रहा है जाके, तो मेरे को ऐसा उम्मीद लगता है कि बढ़ेगा, कुछ ना कुछ अगले महीने के बाद बढ़ेगा। अच्छा भाई साहब, शनिवार के मुकाबले जी आज अगर हम बात करें हाँ। तो आज कैसा है? आज गाड़ी कम है, शनिवार के मुकाबले तो कम है। शनिवार 165 गाड़ी थी, आज 137 गाड़ी है, तो गाड़ी तो कम है ही। बाकी 2 दिन बाद मंडी खुली है, शनिवार की भी 2 दिन की मंडी थी। बाकी जो हल्के वल्के आलू थे वो रुक गए, 30-35 गाड़ी रुक गई, 37 गाड़ी रुक गई थी, 17 खाली भी हो गई, 20 बैलेंस रह गई। तो ज्यादातर माल जो हल्के माल है ना वो रुक जाते, बढ़िया माल तो बिक ही जाते। लेकिन अराइवल को अगर आप कंट्रोल करके चलोगे ना, तो अराइवल कंट्रोल करके चलोगे तो उसमें क्या फायदा हुआ? किसान का फायदा है, व्यापारी का फायदा है, कोल्ड मालिक का फायदा है, और हमारा भी फायदा है उसमें। ये नहीं करे हमारा नहीं, हमारा भी। अगर आज मान लो जो आलू 300 रुपए बिक रहा हो, अगर 400 रुपए बिके तो हमारा 6 रुपए नहीं बढ़ गए? हमारी भी तो 6-7 रुपए कमीशन बढ़ गई भाई, हमारी भी तो बढ़ गई ना। तो ऐसा अराइवल को अगर कंट्रोल करके आप चलोगे तो मैं कह रहा हूँ सोमवार को तो कर लो, कम से कम पूरा हफ्ता ना करो, सोमवार तो कर लो। सोमवार अगर मान लो शुरुआत अगर अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर आगे टाइम अच्छा ही चलता है। अच्छा चलता है। बच्चा अगर शुरू में पढ़ने में तेज होता है ना, तो फिर कोशिश ये रहती है कि भाई बनेगा आईपीएस, कुछ सही ना बात कुछ आगे तो परमात्मा, उसका बेस मजबूत हो जाता है। बेस मजबूत हो जाता है। कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सोमवार तो अराइवल 100-110 के आसपास रखे, ताकि ग्राहकों को भी ये लगे। ग्राहक बहुत सियाना हो गया, ग्राहक देखता है 140 गाड़ी है, 20 गाड़ी परसों की है, 17,000 कट्टा नीचे आता है, 400 वाला माल 300 को लिखो जी, 250 को लिखो जी, ये दो जी। बहुत मुश्किल से ले रहा है ग्राहक। ये भी 360-70 के भी जो आलू बिक रहे हैं ना, 37-97, वो भी बहुत मुश्किल से ग्राहक पकड़ के ले जा रहा है, बहुत मुश्किल से ले जा रहा है। ज्यादातर तो 300 का ही मांगता है, 310-20 का दे दो जी, इससे ऊपर नहीं। लेकिन 360-70 के भी जो आलू बिक रहे हैं वो बहुत मुश्किल से बिक रहे हैं। गुल्ले इनके बिक रहे हैं 37-97 गुल्ला, में भूल गया बताना, 37-97 का गुल्ला मान लो 250, 350, इससे ऊपर नहीं है। कोई आलू में निकला है तो वो 300 बिक जाता है। किर्री की पोजीशन 150-60-70 रुपए की है। हाईवेड का बम्पर 200, 250, 250 रुपए बिकता है, इससे ऊपर नहीं बिकता। पहली बात, हाईवेड का बम्पर कोई लेता ही नहीं है। 37 का बम्पर 370-80 से 400 बिक रहा है, इससे ऊपर नहीं बिक रहा। एलआर जो है पंजाब का ले लो 400, 450, 450। यूपी वाला है तो 450 से 500 बिक जाता है। गुजरात की गाड़ी है, जो गाड़ी पास हो गई वो तो बिकती है 17-18 रुपए किलो, जो पास नहीं हुई वो खाने में जाता है। 6 गाड़ी इसकी है, ज्योति आलू की है पंजाब की, वो 250, 300 ये बिकता है। कंपनी आ रहा है, कंपनी भी 200, 250, 250 रुपए बिकता है। मैंने पहले भी बताया था, कंपनी वाले माल डायरेक्ट कोल से खरीदते हैं, जो रिजेक्ट होता है वो मंडी में बेचते हैं, वो औने पौने दाम पे बिकता है, 150, 200। खरीदार इसी मारे हाईवेड आलू नहीं ले रहा, क्योंकि वो कहता है 200 का मेरे को वो मिल जाता है। थोड़ा सा उसमें कट हो गया, थोड़ा सा निशान हो गया, 37-97 आलू होता है चिप्सोना, वो उनको 200 में मिल जाता है। वो हाईवेड क्यों लेंगे 200, 250, 250 का? नहीं लेते, इस मारे हाईवेड आलू नहीं बिक रहा। इसका कारण ये है। अच्छा, डायमंड आलू की बात करें? डायमंड आलू, डायमंड बिक रहा है जी, पंजाब का डायमंड 400, 450 बिक रहा है। चंदोसी वाला डायमंड 700, 750 बिक रहा है। संभल का डायमंड 600, 650, 700 बिक रहा है, ये बिक रहा है। अच्छा, सल्टाना आलू आ रहा है यहाँ पे? सल्टाना नहीं आ रहा जी, बहुत कम आ रहा है। हॉलैंड भी नहीं आता? नहीं, कम आ रहा है। सल्टाना वही बिकता है, सल्टाना 500, 550, 600 का। और अपना T7, T9 वगैरह आ रहे हैं जी? T7, T9 आ रहे हैं। बाकी ये अपने खरीदार हैं मंडी के, मासाखोर हैं, ये भी रोज 500-700 कट्टे लेते हैं, बढ़िया लेते हैं। लेकिन इनसे भी पूछ लो आलू की हालत कैसी हालत है। बुरा हाल है, आलू यही भाव बिक रहे हैं। जो अच्छा आलू आ रहा वो जो चंदोसी वगैरह वो 800 से 900 रुपए का, जो ये अलीगढ़ का T7 आ रहा है ये 400, 450, 500 ऐसे बिकते हैं। 37-97 की पोजीशन हल्की है, हाईवेड की हल्की है। 37 हाइब्रिड का कोई भाव नहीं है, 150-200 रुपए कट्टे बिक रहे हैं। अच्छा, 37-97 कैरेट बिक रहा है? 37-97 270-80 से लेके 400 रुपए तक। 400 बहुत वीआईपी है। और कोई लाट इक्का दुक्का आती जो अब कितने कट्टे ले रहे हो आप? पहले ये 200-250 कट्टे डेली लेते थे, 300, अब कितने कट्टे ले रहे हो? इतने बिक्री नहीं है बहुत जी, अब 150-200 कट्टे होते हैं। कम हो बहुत गए। फर्क है, आधी फर्क है, बिक्री बहुत कम है। और मंडी में बुरा हाल है, आलू के दागी बहुत जल्दी हो रहे हैं, रुक नहीं रहा, चक्कर ही है। अब जगह बढ़ गई, अब कुछ थोड़ा जगह बढ़ गई, अब कुछ राहत शायद हो जाए। कुछ राहत हो गई। आज कैसा माहौल दिख रहा है? आज माहौल ठीक है, बाकी कोई खास नहीं बिक्री शनिवार के मुकाबले? है। शनिवार के मुकाबले तो ठीक है कुछ। शनिवार का मुकाबले कुछ ठीक है, आज शनिवार के मुकाबले कुछ बढ़िया है। तो गोपाल भैया बहुत बहुत ये धन्यवाद। 300 कट्टे लेते थे, 300, 350, 400 कट्टे लेते थे, अभी आगे 100, 125, 150 कट्टे, सेल आधी रह गई। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, A314 A1155। चलते कहेंगे हर हर महादेव। सभी भाइयों को दुआ सलाम, जय श्री राम।